अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेज़बान मुल्क की मलका योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ। रेंडियो मैं नहीं तुम्हारे नाल हमारे साथ है मलका मलका नाराज लग रही यू आर मुजिस्टी नु भी मौज लैन दियो पुत्र एवें गल्लां ही नहीं निरियां करी दियां इज्जत करनी होवे ते कोई अमल भी करी दे फिर हुआ क्या है? मैनू यू आर मुजिस्टी ते टीम मेरी दी कर छड्डी बेइज्जती चंगी भली सारे मैच जितन दी सी साडी टीम ऐसा उन्होंने हराया जे नू छची पै गई है। मलका हमने अकेले ने थोड़ा हराया, श्रीलंका ने भी हराया इंग्लैंड को। मैं की करा श्रीलंका नु मैं श्रीलंका कदी गई हसबे हाल करन मैं ते पुत्र तुहाडे कहते इत्थे आउंदी आ ते तुसा अगो मैनू ए मेरा जवाब दिता इत्थों तू फोन करना ते मैं फौरन कुड़ियां नु कहनी आ फड़ाओ नी मेरी जुत्ती एक करी याद ही ना मैं एक शोए च एक पैर और च एक और पाई एडी तेज मैं होनी आ ते टीम मेरी फड़ के राह छड़ी ने ते श्रीलंका ते पुत्र मैं कदी गई नहीं। ये तो क्या हो गया? आज श्रीलंका भी छोड़े, ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने हराया ते फिर ओदे जंगलां नु अग भी ते लग दी और अल्लाह माफी दे लग दी भी जनवरी फरवरी इस मौसम च ते माचिस दी अग नहीं लगदी ओथे उंजी लग जांदी। योर मैजेस्टी आप तो बददुआओं पे उतर आएंगे। ਅੱਜ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਦਵਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦਾ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। मैदान खुला है, आप जीते ले जाए वर्ल्ड कप। ये मैदान खुला तो कोई रवादारी भी कोई चीज होती ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ रवादारी चाहिए ना मुल्क दे छड़िए तुही जान वर्ल्ड कप नहीं दे आपने अपने घर से लाके दिया, हमारा मुल्क था, आपने कब्जा किया था। कब्जा किया ही ते मैं फिर ना कहती अपने मुंडिया नु आ जाओ वापस ते फिर वेंती मैं किवें लई मैं फोन करके क्या सी लाड अंकल आ जाओ छड्डो पना लाड अंकल पुत्र उदों मैं निक्की जिन्नी हुंदी सी। जुनैद साहब मां जी वाकई बड़ी टेंशन च ने जिस दिन तुसी सानू मैच हराया इंग्लैंड नू मां जी इन्ना रोए ने इन्ना ते अपनी रुखसती ते नहीं सन रोए ते होर की। हालांकि मेरे अब्बू ने कलारण के उत्ते इतना अच्छा गाना बजाया साडा चिड़ियां दा चंबा वे बुलावे असां उड़ जाना असां उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा कालू ना कर वे वेर मोर गंदे ना दी वेर रब जानदा बड़ा ही दुख होया मैच हारन दा सारी दुनिया आंदी सी के गोरे नहीं वर्ल्ड कप ले सकदे मैं फिर इहदे भतीजे आर्चर्ड कालू नु पाया मैं कहा चलो रे ही ले आवे फिर हरा छड़िया सानू। अच्छा बल्कि मेरी बात सुने थे कि आप ये दुआ करें कि इंग्लैंड बाकी दो में से कम एक मैच हार जाए ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। चिल्ले थोड़े टफड़ावे जरा किड्डा चोखा है ना मुराद मोए मुके जितन लग पहले तो शो गई हो गए साडी टीम जेडी एडा वधिया खेडन डई ए ओनी ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ल्ड कप वास्ते ਅਸੀਂ एक और बारी हार गए। कहा देख लें कि आज का दिया कल को काम आएगा। मैं अग लानी आ चुल्हे च पाउनी आ ਇਹੋ ਜਿਹਾ वर्ल्ड कप ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। बल्कि रवादारी भी किसी चीज का नाम है। मैं रवादारी नु रोंदे आ जिम्मेदारी भी किसी चीज दा ना ना मुरादो किसे जिदे घर आए हो यो दी इज्जत भी करी उतने रिहाइश ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਚ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। या देखिए मलका हमारी ऑनरेबल गेस्ट है
मेरा ख्याल है दुआ करनी चाहिए कि इंग्लैंड भी पहुंच जाए सेमीफाइनल में, पाकिस्तान भी पहुंच जाए। ये तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। योर मैजेस्टी नॉट पॉसिबल। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬੈਗ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੌਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਗੁੱਟ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਤਰੇ ਉਂਝ ਕਹੋ ਦਿਓ ਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚੁੱਕੋ ਅਸਲੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। योर मैजेस्टी मैं आपको बता दूं, हम जानबूझ के वर्ल्ड कप में फंसाते हैं अपने आप को ताकि बाकी मैचों में भी हमारी दिलचस्पी बरकरार रहे, वरना बाकी दो मुल्क खेल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को पता ही नहीं होता कौन खेल रहा है। इस तरह बाकी मैचों में भी हम तस्वीरें लेके बैठे होते हैं। ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਹੋ ਉਤਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਤਰੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਚ ਮਿਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੂਏ ਆਈ ਜੰਜ ਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤਰੇ ਦੀਦ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਉਤਰੇ ਕਦੀ ਬਣੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਪੇਂਡੂ ਜਿਆ सरफराज ਫਰਾਜ जी जी ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤਾ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾੜ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ जी अम्मा ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਉਤਰਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਫੜੇ ਇੰਜ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇ योर मैजेस्टी खुदा का खौफ करे, हमारा कप्तान इंतहाई शरीफ आदमी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਪਾਲਕ ਛਾਲਕ ਬਣਵਾ ਲਵੋ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਆਸਤੇ ਪਾਲਕ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋ ਘਰ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ सुन रहे हैं सर आप, सही हराया हमने इनको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਆ ਉਤਰੇ ਵੇ ਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਕੰਗੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਲਬਾਰ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋਕਰ ਵੀ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ चले मलका देखे, हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन एक बात पे हम आपके मशकूर हैं। ਹਾਰ ਜੀਤ ਹੀ ਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਣੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝਣ वर्ल्ड कप का इनकाद जिस खूबसूरती के साथ आपने करवाया उस पर हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार। इतने खूबसूरत स्टेडियम हमने आज तक किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखा। बिल्कुल सर। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ मलका कुछ मैं हर बारी इंतजाम बहुत अच्छा किया क्या बात है सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है इनके अंग्रेज जो है बड़े डिसिप्लिन्ड हैं तो वर्ल्ड कप सानू दे दियो यार चलो यार कोई दुआ करो कि कोई ऐसी सूरत बन जाए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंच जाए और 92 की हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो जाए, ठीक है?
ते कालू जी अम्मा जी पुत्र तू राम ही खाई जाने आगे हो के नु मार जा आपको फाइनल में पहुंचा दिया है। मैं पुत्र 92 च किधरे तलवंडी मुंह से नहीं छा गई सारा याद है मैनू है ही तुसी छान फरामोश आ मोहम्मद आमर उतरा मैं कहती रही हां अपने आईसीसी दे मुंडियां नु इनू ना छड़ना ना मराद नु इनू पक्का ही बैन करो ये आ गया बाहर ते इन्हें कोई ना कोई चंद चाड़ना अच्छा इत्थे हुकूमत कीती असीं जानने आ ना इत्थों दे बंदियां नु जी जी मैनू चंगी तरह याद है अच्छा शुक्र वाला जो जेलों बाहर आउंदा सी फिर बंदा मार देंदा जुनेद साहब ये केड़े बरतानिया दी मलका ले आए हो अम्मा तुसी पिछो किला दीदार सिंह दे ते नहीं यार ये अंदरून बरतानिया की मलका उत्तर असीं एवें नहीं पूरी दुनिया ते घूमत कीती कोने कोने दा चप्पे चप्पे दा सानू पता हुंदा सी कौन किथे की करन दे उतरे बदीद लोग हार जान ते गाला कड्डन लग पैंदे ने जित जान ते नारे मारन लग पैंदे रब जानते मैं ते अपने मुंडियां नु आख छड्डिया मैं के एवें आके बावां कट कट के छाटा मार देने अगले साल इन्हां दा लंडा बंद करो ये कच्छा चो हाथी ना कड्डन योर मैजेस्टी हमारे यहाँ ट्रकों और बसों के पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद ना कर पुत्र साडे भी शेक्सपियर दे दरबार ते लिखे मेहनत कर नजर न्याज ना कर शेक्सपियर ने ताडे बारे च सही किया सी जिथे वेखी तवा परात उथे कट्टी सारी रात मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। तेंदुलकर का वो बैट खराब हो गया था, उसने वकार यूनुस को रिपेयर के लिए दिया था। वकार यूनुस ने उठा के शायद ले जी आज समझ आई है उसने इतनी 23 सेंचुरी कैसे बना ली वो 23 ता खेल रहा सी कि उत्तो तेंदुलकर ना आ जाए और मैं इसलिए तेज खेलता था कि रमीज राजा ना ऊपर से One, two, three, four. एक मैच और जीत गए हैं गुड लक टू यू ऑफ द फंडामेंटल वेरी गुड अच्छा मुकाबले पे अफगानिस्तान था लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर और खौफ मौजूद था कि कोई अपसेट ना हो जाए। नहीं अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेलते हैं आप तो माशाल्लाह जनाब अब तो अपना ये बांग्लादेश अफगानिस्तान ये किसी को नहीं लेना चाहिए बहुत अच्छे मैं तो ये समझता हूँ गेम में कि आपके सामने को बिल्कुल न्यू कमर भी खड़ा है तो जाहिर है उसके पास कुछ ना कुछ था तो वो मैदान में आया बिल्कुल दैट्स व्हाई आपको चौकस और एक्टिव और रहना चाहिए अच्छा हमारे ज़हन में ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ये कोई अभी 2-4 साल पहले बनी है हालांकि ये मतलब काबुल जो था वो क्रिकेट का कभी सेंटर हुआ करता था इस पूरे रीजन में पेशावर से ज्यादा जो क्रिकेट थी वो काबुल में होती थी लेकिन बाद में जो एक लंबी ओडील थी अफगानिस्तान पे उसके नतीजे में क्रिकेट खत्म होती चली गई लेकिन जो रिवाइवल हुआ बहरहाल वो मेरा ख्याल जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बना है अफगानिस्तान में वो भी 1995 में जाके बना अच्छा इसको भी बड़ा वक्त हो गया किथे 95 ते किथे 2019 एवं नहीं उन्होंने इतना टफ टाइम दिया आज भी पाकिस्तान को पाकिस्तान बहुत पुराना है खिलाड़ी और देखो यारा नेक टू नेक ही एवं जीते हैं अच्छा छोड़ दो यार ये खुशी गमी की बात है ये तो जाहिर है खेल का हिस्सा है हार और जीत अच्छा मैं तुम्हें ना आज क्रिकेट बॉल और क्रिकेट बैट के बारे में खास तौर पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूं बताओ यार आजकल चूंकि क्रिकेट बुखार सबको हुआ है इसलिए बड़ा जरूरी है मालूमात अच्छा गौरी साहब आपको पता है कि पाकिस्तान की या बल्कि दुनिया की क्रिकेट में कहना चाहिए कई तजर्बात हुए हैं आपके जहन में कोई क्रिकेट के बैट के हवाले से कोई तजर्बा है नया किसी ने कोई तजर्बा यानी किया पूछो उस बंदे को रहा जिन्हें हमेशा सिर्फ टाली दा फर्नीचर बनवाया आपको गौरी साहब नई बात बताएंगे मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी यादमाजी आपको एसपी का बैट याद आया एसपी का बैट याद है बिल्कुल मुझे एमएस का बैट याद है बहुत पुराना ही है अमैन से मुझे तो किसी वक्त हमें शक होता है कि गौरी किधरे जिन्ना नाल तो नहीं क्रिकेट खेल रहे अच्छा तो मैं एक आपस में एक राज की बात बताऊं कैमरे वैसे ऑन है
कि मैंने रमीज राजा के बैट से क्रिकेट खेली हुई। अरे वेरी गुड। रमीज राजा साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में कहीं खेलते थे, तो मेरे एक दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक दोस्त है, वो कहीं से उनका बैट चुरा के ले आए तो हमें आके दे दिया। अच्छा ये उसका तो नाम लो यार, मीरा जैसा पता चले। शहर दा बंदा है यार। तुसी अखाड़े वाले कदी कोई चंगा काम भी कर दे हो। लेकिन यकीन करो कि वो बैट हाथ में लेके ना पता चलता था कि वाकई जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा बैट भी इस्तेमाल करता है। क्या बात है। इतना लाइट बैट था, इतना हल्का बैट था और क्लासी बैट था। और वो मैंने उसको मीरा जैसा लाइट वेट के बंदे हैं, बड़ा मैंने- बड़ा कागज दी कश्ती है मुंह। और बहुत देर तक ना वो मैं बैट, मुझे तो नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता वो कैसे लेके आया था, मुझे तो ये था कि रमीज राजा साहब ने तोहफा दिया। आगे उसने यही बताया रमीज राजा साहब का अपना तोहफा लभदे फिर रहे थे। अच्छा मेरी बात तो सुनो। वो एक अरसे तक ना मैं, वो जाहिर है कि बैट पहले भी खासा पुराना था, लेकिन अच्छा उसको ना वो तंदियां चढ़ा के ना बचाया हुआ था, उसका जो नीचे वाला हिस्सा था ना। अब जो भी लकड़ी साथ उतरा, इतना इस्तेमाल शुदा बैट था कि उसकी लकड़ी की ना वो किरचियां उतरती थी, तो मैं दोबारा वहां पे सरेश से लगा के फिर उसको तंदी किया करता था दोबारा। वो पूरा बैट जख्मी हो गया, लेकिन मैंने भी आखिर तक वो बैट जो है ना वो इस्तेमाल किया था। हाय हाय, शेरशाह सूरी की चपली और रमीरा ये का बैट, अखीर उखाड़ियों ही लबे। वो ग्रेनिकल्स का बैट था। ग्रीनिकल का बहुत महंगा, बहुत महंगा। अच्छा सर, आजकल जो बैट की कीमत है ना, अल्लाह माफ करे, कीमत सुन के बंदा पागल हो बंदा जाता है। और जमीन में दंस जाता है। और क्या कोई कह देना चुके रह तो थोड़ा जिहा ही गया है। एक बारी भी और दंसिया तो मुड़ के तेरे नाल सी गल नहीं कर सकते। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸਿਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। हम एक दूसरे को कहते हैं यार तुम ऐसे ही हंसते जा रहे हो, इसको कहते हैं यार तुम ऐसे ही दसते जा रहे हो। यार बात बैठ की हो रही थी यार। तो बैट की बात है, अब जो मतलब क्रिकेट कितना महंगा खेल बन बहुत गया महंगा। है कि सिर्फ जो बैट है, क्लब लेवल का अगर कोई क्रिकेटर जो है वो बैट इस्तेमाल कर रहा है तो वो 8-9 हज़ार रुपए से लेके 16-17 हज़ार रुपए तक क्लब क्रिकेट का बैट। और अगर आप प्रोफेशनल बैट से खेलना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। हाँ, बहुत महंगे हो गए हैं बैट। हमारे दौर में मतलब हम जब छोटे थे 200-250 रुपए का शानदार बैट आ जाता था। और 25 रुपए की गेंद, 25 रुपए की सबसे अच्छी, मुझे याद है, ब्रांड भी याद है, पीआईए की बॉल होती थी। पीआईए बड़ा अच्छा ब्रांड था बॉल में, और वो महंगा तरीन ब्रांड था उस वक्त, मतलब क्लब क्रिकेट में। अच्छा गोल्ड में भी लिखा होता था, व्हाइट से भी लिखा होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अब महंगा हो गया। हाँ बॉल भी क्रिकेट तो करो ससुराल सियालकोट अपने फोन कौन का कि तुसी की हथ चुकी है। वो जहाज खरीदी जाते ने तो ये बेचारे क्रिकेट हथों बैठे। अच्छा सर, सुना है कि विराट कोहली सबसे महंगे बैट से खेलता है। नहीं, उस बैट की अपनी कीमत सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो क्रिकेट की अब तक में, बैट की स्पॉन्सरशिप जो है, उस बैट से खेलने के पैसे वो अब तक के सबसे ज्यादा है। 8 सालों का 1 अरब रुपया हिंदुस्तानी, यानी अगर पाकिस्तानी जाएगा 2 अरब रुपया 8 ये सालों विराट कोहली को मिलता है MRF के बैट से खेलने का, लोगो लगाने का। स्पॉन्सर वाले देते ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे महल्ले में हमेशा लूडो के टूर्नामेंट ही होते हैं। ये थैले को एक बैट कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिली थी। अच्छा। हाँ, ये पल्ले से पैसे देता था। किराए के बैट से खेलता हुआ। किराए का हो गया। एक दो दफा उस कंपनी ने इसे खेलते हुए गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने कहा जी हमने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, इसने हमारा बैट चोरी किया है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्रिकेट बैट की स्पॉन्सरशिप से याद आ रहा है, मेरा ख्याल इस फैक्ट का हमारे व्यूअर्स की अक्सरियत को पता होगा कि जो शाहिद अफरीदी ने रिकॉर्ड इनिंग खेली थी, 37 गेंदों पे जो सेंचुरी की थी, वो किसका बैट था? वो तेंदुलकर का बैट था। और तेंदुलकर का वो बैट खराब हो गया था, उसने वकार यूनुस को रिपेयर के लिए दिया था। वकार यूनुस ने उठा के शाहिद अफरीदी से जी आज समझ आई है उसने इतनी 23 सेंचुरी कैसे बना ली। वो 23 तां खेड रहा सी कि उत्तों तेंदुलकर ना आ जाए। और मैं इसलिए तेज खेलता था कि रमीज राजा ना ऊपर से। हाय हाय। सर मैं भी खेला हूँ टेस्ट प्लेयर के बैट से। अच्छा? हाँ, मोहम्मद खलील है, ये रिश्तेदार है अपने लाहौर का, 2 टेस्ट खेला, उसके बैट से मैं खेला हूँ। जबरदस्त।
अच्छा, शाहिद अफरीदी जो मतलब जिस स्पॉन्सर्ड बैट से खेलते थे वो 1.5 करोड़ रुपया बूम बूम कंपनी और कैंडी बनाने वाली कंपनी उससे लेते थे, वो भी स्पॉन्सर्ड बैट था। अच्छा, आपको याद होगा इंजमाम सीए के बैट से बहुत खेलता था। हाँ, ला जी, अगर आप अपनी जिंदगी का राज सारे बता ही रहे हैं तो मैं भी आपको बता दूं। ये जो जवेद मियां दाद ने यूएई में छिक्का मारा था जिस बैट के साथ, वो किसका था? किसका था? लकड़ी का। आप कहीं छिक्का जितना जोर से बजा था उससे समझ रहे हो कि लोहे का था। तो पता है ये जो तुमने तो मजाक भी किया लोहे का, लेकिन एल्युमिनियम का बैट जो है ये इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। किसने की थी? डेनिस लिली। डेनिस लिली ने की थी। डेनिस लिली ने बैट में एल्युमिनियम इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस मैच में गालिबन किया था उसी में पाबंदी लगी थी कि कितने। फिर जयसूर्य पे भी शक हुआ था कि गेंद इसके बैट को लगती है और वो निकल जाती है, चेक करो इसका बैट। फिर चेक हुआ था तो वो लकड़ी का ही निकला था। अच्छा, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो रिकी पॉन्टिंग था उसने भी एक नया तजर्बा किया था। उसने कोकापुरा जो कंपनी है क्रिकेट बैट की, हाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इसको खास तौर पे ऑर्डर करके इसने लकड़ी में फाइबर मिक्स करवाया था। अच्छा, हाँ, ताकि वो बैट हल्का भी रहे और उसका स्ट्रोक भी अच्छा। लेकिन वो भी फिर आईसीसी ने पाबंदी लगा दी थी कि क्रिकेट का बैट जो होगा वो खालिसतन लकड़ी से बनेगा। अच्छा, जब भी इस तरह की खिलाफ वर्जी सामने आती है या नई सूरत सामने आती है फिर ही उसके जवाब में कानून बनता है। मतलब ये क्रिकेट बैट की पहले जो चौड़ाई और लंबाई है उसमें भी मतलब वेरिएशन थी बहुत ज्यादा। 1700 गालिबन 71 की बात है, कोई इंग्लिस्तान का एक प्लेयर था, उसने 1 फुट चौड़े बैट से सेंचुरी स्कोर कर दी। अब 1 फुट चौड़ा जो बैट होगा, मतलब ये कैसे, मतलब अगर गोगा क्रिकेट खेले और एलबीडब्ल्यू आउट ना हो पहले तो गोगा आउट हो सकता है? कभी भी नहीं। गेंद 1 फुट एक चौड़ा मिनट। कैसे? गोगे तो गोडे से गेंद मारो ये तो मुड़ के उठे नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। 100% दुरुस्त कह रहे हैं आप। हदों के फौरन पक्के नहीं हो जाते, जब कोई ऐसी बात कहे तो जवाब में थोड़ा सा कसरे नफसी का मुजाहरा करते हैं। जुनैद साहब, वो अगर बात डाउट में की जाए तो फिर कसरे नफसी से काम लेते हैं। जब बात ही 100% ठीक है तो फिर कौन सी नस्फे कफसरी? राजा साहब कसरे नफसी। पता है मुझे, गां दे अगे लाग के भजन वाले बच्चे। नाज़रीन, आज काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब राजा रियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, काफी दिनों के बाद आपने खुद ही बुलाया। आप मुझे रोज बुलाएं, मैं रोज आ जाऊं। आप ये छोड़े, ये बताएं आप होते कहाँ हैं, नजर ही नहीं आते। बस आजकल तो बहुत मसरूफ हूँ, वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ ना। आज देखा मैंने कैसा मोहम्मद नबी को आउट किया अफगानिस्तान के प्लेयर को। बुरे वाला वो वहाब रियाज था, आप राजा रियाज है। अच्छा, हाँ, लो मैं समझा शायद मैं खेल रहा हूँ। मैं तो इसी चक्कर में रोजाना रात को जल्दी सो जाता हूँ कि मैं मैच खेल रहा हूँ, मुझे थकना नहीं चाहिए। यकीन माने मैं तो अपने बाजू खुद दबा रहा होता हूँ कि बहुत तेज बॉलिंग कराई है। हाँ, वो तो मुझे याद आ गया, वाकई वहाब रियाज है। राजा साहब वो क्रिकेट के स्टार हैं, आप पॉलिटिक्स के स्टार हैं हमारे। 100% दुरुस्त कह रहे हैं आप। हदों के फौरन पक्के नहीं हो जाते, जब कोई ऐसी बात कहे तो जवाब में थोड़ा सा कसरे नफसी का मुजाहरा करते हैं। जुनैद साहब, वो अगर बात डाउट में की जाए तो फिर कसरे नफसी से काम लेते हैं। जब बात ही 100% ठीक है तो फिर कौन सी नस्फे कफसरी? राजा साहब कसरे नफसी। पता है मुझे, गां दे अगे लाग के भजन वाले बच्चे। तुमने मजाकरात में मेरी एंट्री नहीं देखी, मैंने कैसी जुगते की है। मेरे साथ जरा हमें फजूल ना छेड़बाजी करना। राजा साहब को खुद 14 साल की उम्र में कसरे नफसी निकली थी पहली दफा। हाँ जुनैद साहब, वो तो अल्लाह ताला का करम हो गया, वालिदैन की दुआओं से ही फिर बंदा हर मुश्किल से निकल जाता है। बात आपकी ठीक है, बड़ी मोटी थी कसरे नफसी। अच्छा राजा साहब, आपके साथ ऐसी मजाक कर रहे हैं, ये बताएं कि पीटीआई में आप शामिल तो हो गए, लेकिन जब से शामिल हुए हैं, एमएनए बने, आप दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आते। तो जुनैद साहब, फिर पीटीआई को लोग बातें भी तो करनी शुरू हो।
मैं समझता हूँ, देखे मुझे कोई लालच नहीं है, मैंने ये सारी सीटें एंजॉय की हुई हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बेहतरी के लिए, आवाम के भले के लिए, मुल्क की भलाई के लिए इनको चाहिए कि जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं इनके पास उनको वजारतें दें। ये नए नए लड़कों को इन्होंने वजारतें पकड़ा दी हैं, फिर लोग बातें भी करनी शुरू हो गए। अच्छा राजा साहब, सुनने में ये आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने बजट की मंजूरी से पहले पीटीआई की आला क़यादत पर दबाव बढ़ाने के लिए दानिस्ता तौर पर ये खुद खबरें छपवाई थी कि राजा रियाज साहब जो है पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं खुफिया तौर पर, लेकिन कोई आप पीटीआई की क़यादत पर तो कोई दबाव पड़ा ही नहीं ना उन्होंने आपको। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें गलत हैं। अच्छा, मैं कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं करता, बल्कि ब्लैकमेल को छोड़े मैंने कभी भी किसी मेल की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बेशक ईमेल हो, भावे जीमेल हो, भावे फीमेल हो। वैसे राजा साहब, खैबर मेल में तो मैंने आपको बैठे देखा है। उस वक्त बैठता था जब काले इंजन से चलती थी, और जंगा रहे हैं। अच्छा राजा साहब, मेरी तरफ जरा तवज्जो दें ना, आपकी ये बजट की मंजूरी से पहले खान साहब से मुलाकात तो हुई थी, तो फिर क्या मामला, क्या बातचीत हुई? जुनैद साहब, वो तो मुझे सिर्फ इसलिए खान साहब ने बुलाया था, वो कह रहे थे कि तुम्हारी मशावरत की बड़ी शदीद जरूरत है। अच्छा, तुम एक सीनियर पॉलिटिशियन हो, इसलिए आके मुझे जरा थोड़े से मशवरे दो। वजारत के बारे में क्या? ना जी नहीं, वो तो बात बड़ी देर से चल रही है। अच्छा। वजारत तो वो मुझे देनी चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, सच्ची बात है, जब पहले भी कबीना बनी थी उस वक्त भी मैं, सारे वजीर खड़े थे, तो सबको जब वजारतें मिली हैं मैंने भी बीच में से निकल के मुंह आगे किया है। जाहिर है ध्यान तो पड़वाना पड़ता है ना, तो मुझे देखते ही कहने लगे कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में फिर उन्होंने बताया कि राजा बात सुनो, तुम एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हो, तो तुम्हारे लिए वजारत जो है अगर वही कोई पुरानी हुई तो क्या फायदा हुआ। गवर्नमेंट को फायदा भी होना चाहिए तुम्हारी वजारत से, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कोई नई वजारत क्रिएट करवा रहा हूँ। जुनैद साहब, ये तो मैं याद दहानी के लिए गया हूँ खान साहब के पास, और मैंने कहा कहीं भूल ही ना गए हो, चूंकि बर्डन बहुत ज्यादा है अब उन पे। देखें 22 करोड़ आवाम का कोई थोड़ा बर्डन नहीं होता, 2 बंदे आगे ज्यादा बैठ जाएं तो टांगा दाबू हो जाता है, तो 22 करोड़ का तो बहुत बर्डन होता है। तो मैं इसलिए गया कि उनको याद करवाऊं कि उन्होंने कहा था कि नई वजारत तुम्हारे लिए बन रही है। अब मैं अपने मुंह से कहता हूँ अभी शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि मैं तो इसलिए चला गया था कि जो फैसलाबाद का 10 करोड़ बंदा है, वो जो मेरे पीछे खड़ा है, मुझे सपोर्ट करता है, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है और मेरी ना में ना मिला देता है। फैसलाबाद का 10 करोड़ वोटर था। अब जुनैद साहब देखे, पंजाब की टोटल आबादी 11 करोड़ है, उसमें आप जानते हैं कि जो मेन ज्यादा पंजाबी लोग हैं वो सारे फैसलाबाद में ही रहते हैं। तो गिनती तो मैं नहीं करवा सका, मेरा अंदाजा है कि 10 करोड़ पंजाब का बंदा जो है वो फैसलाबाद में ही रहता है। तो मैं फिर चला गया। अब मैं उनको कह भी नहीं पा रहा कि नई वजारत का आपने कहा था, तो मैंने फिर ध्यान पड़वाने के लिए ऐसे ही कहा कि खान साहब नई जूती आपने अच्छी पहनी। कहते हैं बस ये वो कप्तान चप्पल है, वो मुझे बना के दे मोहब्बत में। मैंने कहा नहीं, सूट भी नया अच्छा लग रहा है। फिर मुझे याद आया ये नया है, वजारत नई होती है, कोई फीमेल चीज याद करवाऊं उनको। फिर मैंने कहा पूरा नया सूट अच्छा नहीं है, कमीज नई बहुत अच्छी है। 2-3 दफा मैंने नई नई कहा, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। फिर मैं भी सीधा हो गया, मैं कहा जनाब नई वजारत की बात कर रहा हूं। तो फिर एकदम उन्होंने ऐसे माथा पकड़ा, जैसे वो वर्ल्ड कप में जब गेंद पे आउट नहीं था होता तो एकदम नहीं थे परेशान हो के माथा पकड़ते। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया। माथा पकड़ के कहते हैं यार कहाँ थे तुम राजे, हद कर देते हो, तुम इस्लामाबाद आते जाते हो तो चक्कर तो लगाते रहते। मैंने कहा जी क्या हुआ है? कहते हैं यार एक वजारत नई बनवाई थी, वो इजाज शाह को दे दी है, लगाता हूं फिर तुम्हारी वजारत के लिए मिस्त्री।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उस जमाने में थैले जैसे जाहिल लोग रिसीवर भी उल्टा पकड़ लेते थे। जहां से आवाज आती है वो मुंह के साथ लगा लेते थे, जहां से बात करनी वो कान के साथ लगा लेते। और दूसरे हैंड से अगर कहता था ना भाजी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही, समझ जाता था, कहता अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ नहीं आ रही फिर मेरी भी नहीं जा रही होनी। हाँ जी और कई बंदे तो कच्चे हो के ये कह देते थे कि असल च मैं मुंह ते गल कर रहा, इसलिए मैं मुंह अगे कर ली है। याद माजी अजाब है या रब, हाय हाय छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। हाय 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 याद माजी की ऐसी ऐसी चीज को याद आती है। अच्छा ये हाफजा छीन जाने की दुआ ना किया करो, तुमने मेरा 10,000 रुपया वापस करना है। नहीं वैसे बात तो इसने मजाक में की है, मगर इसको वाकई टेंशन है कि अगर अजीजी का हाफजा छिन गया तो मैं सीखने का अमल कैसे कर पाऊंगा। तुम्हारे पास है ही माजी, यार मेरे देखो पास मुस्तकबिल है। यार मैं तुम्हें ऐसी बात याद कराने लगा हूं कि तुम्हारे खुद ये में गुदगुदी शुरू हो जाएगी। ये जो आज हम टेलीफोन लेके फिरते हैं अपने हाथों में, जी हाँ, मोबाइल, और मेरा ख्याल है कि किसी को भी अपने सगे बहन भाइयों का, घर बीवी बच्चों का भी नंबर याद नहीं, वो फोन में ही होता है फीड, याद करने की लोड़ ही नहीं होती। पुराने जमाने में उस शख्स को बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाता था, या ये समझा जाता था कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, जिसको नंबर याद होता था उसको। बल्कि कई अहम नंबर याद करने के लिए इसी तरह मेहनत की जाती थी जिस तरह मैट्रिक का स्टूडेंट बेचारा समरी याद करने पे करता। और तकरीबन हर दूसरे बंदे के बटुए में एक छोटी सी डायरी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, छोटी सी नन्ही मुन्नी, वो ए से जेड तक उसमें सफ़े होते थे, और अक्सर वो बटुए में ही रखी जाती थी, जिसकी वजह से बटुआ फूल के बटुओं का गोगा बना होता था। और जहाँ पर आपके ये जो पीटीसीएल के फोन होते थे पहले, जहाँ पे घर में रखे होते थे, तो दीवारों पे सारे जो जरूरी नंबर है वो लिखे होते थे, और फोन के साथ एक बॉल पेन भी लटकी होती थी या जरूर रखी जाती थी। दरवाजे पे लिखते थे, दीवार पे लिख देते थे। जी और मैं मस्ताना साहब मरहूम का एक बड़ा चुलबुला फिक्रा आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि वो फलां बंदे का नंबर है आपके पास, उस वक्त ये फोन में नंबर फीड करने का ये माना नहीं था। तो कहते हैं हाँ मैं अपनी डायरी में से तुम्हें बताता हूँ। तो एक वर्का निकाला इतना सा, तो उसको ऐसे खोल के तो देखने लग गए। मैंने कहा पाजी ये डायरी है? कहने लगे हाँ मेरी ये हुई डायरी है। उस एक वर्के के ऊपर उन्होंने इतने से टुकड़े के ऊपर कागज के कोई मेरा हाल है तो 700 नंबर लिखा हुआ। तो इस हवाले से बड़ी बड़ी अजीब यादें हैं। वो दीवार पे फोन नंबर लिखने वाली बात वो भी बड़ी अहम है। बड़ी बड़ी फोन डायरेक्टरियां पास रखी होती थी टेलीफोन के, और अहम फोन नंबर फौरन लिखा जाता। उस जमाने में थैले जैसे जाहिल लोग रिसीवर भी उल्टा पकड़ लेते थे, जहां से आवाज आती है वो मुंह के साथ लगा लेते थे, जहां से बात करनी वो कान के साथ लगा लेते। और दूसरे हैंड से अगर कहता था ना भाजी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही, समझ जाता था, कहता अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ नहीं आ रही फिर मेरी भी नहीं जा रही होनी। हाँ जी और कई बंदे तो कच्चे हो के ये कह देते थे कि असल च मैं मुंह ते गल कर रहा, इसलिए मैं मुंह अगे कर ली है। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात टेलीफोन के हवाले से, उस पे 50-50 में बाकायदा स्किट भी बना था। अच्छा ये जो टेलीफोन लैंडमैन नहीं होते महकमे के, जो खंबे पे चढ़ के फोन ठीक करने आते हैं, ये अक्सर ये देखने में आता था कि खंबे के ऊपर चढ़ के ना उधर तार के साथ अपना वो फोन मिला के तो दोस्तों से बातें कर रहे, या किसी के तार के साथ अपना कनेक्शन लगा के तो दुबई अपने फूफी दे मुंडे ना गला कर, और चढ़िया खंबे ते होया, और दुबई अपने फूफी दे मुंडे नु कह रहे बस यार लेटा हुआ हो अभी आया हूं दफ्तर, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? दिल करे होगा कि भाई यार मैं भी बेड ते लटके। सो ये जो टेलीफोन नंबर याद करने की आदत है ना, ये तो अब बिल्कुल ही माजी का किस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल है ये वजह भी है कि दोस्त अहबाब जो हैं वो हर दूसरे तीसरे महीने तो सिम चेंज कर लेते हैं, और बंदा फोन याद करे कि अपने बच्चे पाले। लो जी एक और माजी की बात मैं याद आपको कराने लगा हूँ, उसका भी आपको मजा आएगा।
ये जो आज आप घरों में बड़े बड़े शीशे लगे हुए देखते हैं जिसे आईना कहते हैं, जिसमें से मुंह नजर आता है, गौरी साहब आईने में महसूस कर रहे हो? आने में से नजर आता मुंह। हाँ जी, वो आईने में से आपका मुंह नजर आ रहा होता है। ताड़ा की ख्याल है कि कंध चो कुछ इनवे खंडे है। यार तुम्हें आती है बातें तारीख इंसानी उठा के देखो, यूनान की एक शहजादी थी और हमारा गौरी है, जो आईने में चेहरा नहीं देखते, बाकायदा टब में पानी भर के पानी की लहरों पर अपना अक्स देखते। शहजादी ते अक्स वेंदी ही ते ये पानी को डरदा है, मुंह भी इंजी धोंदा है, लहरा हला के ना ते समझदा मुंह ते पानी फेर रही है। वो अक्स देखती थी, गौरी चेहरे के नुक्स देखता। हाँ जी, नहीं यार, बड़ा प्यारा है गौरी, मुझे तो ईमान से पप्पू लगता है। जरा इसके साथ हट के लिया। बस बड़ी होगी भाई जी, बड़ी होगी। नहीं गौरी, आई एम फ्रॉम माई हार्ट। थैंक्स माय डियर, यू आर दानश्वर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बात हो रही थी आईने की। जी। वो आईने जो आप बड़े बड़े घरों में लगे हुए होते हैं और बच्चे उसके सामने खड़े होके आधा आधा घंटा सुहांदा बातें रहते हैं और हेयर स्टाइल अपने बनाते रहते हैं। आपको ये याद होगा कि घर में आईना देखने का रवाज जो है ना जी, ये अब आया है, पहले इसे बेशर्मी समझी जाती क्या बात है, क्या मैं ये नहीं कहता कि कोई ये अच्छी बात थी, बात ये भी ज्यादा औलफौल ही है, मगर इतनी शर्म होती थी कि घर में खास तौर पे बच्चियां, खवातीन, वो तो बिल्कुल ही आईना नहीं देखती और ना ही उन्हें देखने देते थे। ये अब जिसे हम ड्रेसिंग टेबल कहते हैं और शीशा और ये वो बहुत मॉडर्न घर होता था ना अगर, तो उनके सारे घर में किसी एक बेसन के ऊपर छोटा सा आईना लटका होता था। या फिर जो जरा हीरो टाइप लड़के होते थे या जरा मॉडर्न लड़कियां, उन्होंने कोई आईने का छोटा सा टुकड़ा कहीं अपने मुंह में या अपने किसी सामान में छुपा के रखा होता था। वो उधर से निकाल के उस टोटे में से देख दूख लेते थे कि मुंह ठीक है। थोड़ा मैं तो ये हरकत भी नहीं कर सका क्योंकि मुंह का खलारा ये आधा था और टुकड़ा छोटा था। हाँ दीदी, कोई सस्ता शीशा खरीद लेता था तो उसमें मुंह टेढ़ा नजर आता था। तीन तीन जगह मुंह नजर आ रहा है, आंखें इधर, गालें इधर, थोड़ी इधर। हाँ जी, मैं इसी तरह के एक सस्ते आईने में अपना मुंह देख बैठा ना, मुझे टेढ़ा नजर आया। अच्छा, मैनू डर पै गया, मैनू लखवाओगे। नहीं अजीजी, जितना तुम्हारा एरिया है ना, तुम्हें स्पेशल शीशा बनवाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल। और एक छोटी सी बात ये कि पेट के अंदर हर चीज चली जाती है, लेकिन एक पेट ही अंदर नहीं जाता। खुश रहिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।